चलिए, तो अब जो है फिर से एक बार मैं आ गया हूँ। यहाँ देखेंगे कि 2022 का एनुअल सोशल साइंस का जो समझ लीजिए कि आपके हाथ में आ गया है। अब आपको करना ये है कि एक एक करके देखते जाएंगे, बस देखते जाएंगे। ये डी ग्रुप का है, इससे कोई ये नहीं है। ग्रुप कोई भी हो, अभी तो ए से लेकर जे तक 10 ग्रुप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2022 में। बोर्ड के एग्ज़ाम में ये सोशल साइंस का जो सामाजिक विज्ञान का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बस इसको एक बार देख लेंगे। हालांकि 80 प्रश्न होंगे, लेकिन आपको करना ये है, पहला क्वेश्चन देखेंगे, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो आप तो मालूम है कि वियतनाम, लाओस, कंबोडिया तो है, चाइना नहीं है, तो चीन हो जाएगा। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। जो अभी आप पहले इसमें तो हम पहले भी ऑफलाइन में पढ़ा चुके हैं कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। यहाँ ध्यान देना, नहीं है, तो हिंद चीन में चीन नहीं है। अब देखेंगे वियना कांग्रेस कब हुआ था, बताइए तो। वियना कांग्रेस जल्दी से, ये वियना कांग्रेस कब हुआ था, है ना। वियना कांग्रेस 1800 कब हुआ था, 15 में। 1815 में वियना कांग्रेस हुआ था। वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था। ये आप देख पा रहे हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद को देखेंगे। अब बताएंगे भारत में गद्दार पार्टी की स्थापना किसने की थी। ये तो कई बार बता चुके हैं आप लोग। भारत में गद्दार पार्टी की स्थापना किसने की थी, चलिए बताइए जल्दी से। याद है फिर भी देख लीजिए, भारत में गद्दार पार्टी की स्थापना किसने की थी। चलिए चलिए जल्दी कीजिए, कौन सा है। लाइव में जुड़े रहेंगे लाला हरदयाल, वेरी गुड, लाला हरदयाल होंगे। गद्दार पार्टी की स्थापना इन्होंने की थी, लाला हरदयाल जी ने। और इस तरह से टेलीग्राम पे भी और इस पे भी, दोनों पे। अभी आपको जो है कमेंट में और करेंगे जो भी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जो है द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव के समाप्त करने के लिए हुआ था, बताए तो। आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था कौन सा, बताइए तो। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय हुआ था, चलिए फटाफट बताइए। चलिए ऑप्शन देखिए, यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ होगा इसका। आगे देखेंगे इसका, चलिए आगे देखें। नरोत्तम सियानु किस देश का शासक था, ये तो कंप्लीट आपको पता होगा। नरोत्तम सियानु किस देश का शासक था, बहुत इजी है, बताइए तो कहाँ का शासक था नरोत्तम सियानु। नरोत्तम सियानु कहाँ का शासक था, बताइए तो क्या होगा, कंबोडिया, वेरी गुड, कंबोडिया का शासक था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन जो आप देखेंगे, ये 6 नंबर क्वेश्चन है। वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था, बहुत इजी है। वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था, बहुत इजी है, बहुत इजी, कोई भी बता देगा, बताइए तो क्या होगा। वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया, जेम्स वाट। बहुत ही एक बच्चा वाला क्वेश्चन, ये जेम्स वाट इसका जो है आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, टाटा जी, बताइए। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई, टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई, बताएं तो। जमशेदपुर, बताइए कौन किया था, जल्दी फटाफट बताएंगे या आपने नोट कर लेंगे, एक बार कमेंट करेंगे कितना आपका क्लियर हो रहा है, कितना सही हो रहा है, जल्दी से बता दीजिए। कमेंट की करेंगे कितना सही हुआ। हाँ वेरी गुड, 1907 में टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई थी। पूरा देखते जाएंगे, अंत तक देखेंगे, एक बार देखना है। गोलघर कहाँ स्थित है, ये तो पटना में है, तो बहुत इजी है, आप बिहार के हैं और ये तो आपको ही पता है गोलघर कहाँ स्थित है। इसका जो है तो पटना में स्थित है गोलघर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है, ये भी जितना भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बहुत इजी है। यहाँ देखेंगे किस अमेरिकी राष्ट्रपति न्यू डील लागू किया, अमेरिकी राष्ट्रपति न्यू डील, अमेरिकी राष्ट्रपति न्यू डील। इस पे जो है आपको उसके जो भी नियम लागू किए गए थे उसका क्वेश्चन लघुत्तरीय में पूछा जा सकता है ना। अमेरिकी राष्ट्रपति, है ना, ये आपको पता होगा। वो युद्ध के समय कौन राष्ट्रपति था और उसका जो है 8 सूत्री और 9 सूत्री और 6 सूत्री मांग को भी आप वहाँ वो नियम लागू किए गए थे उसको भी देखेंगे। न्यू डील लागू करने वाले राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, बताएंगे कौन से थे। अमेरिकी वेरी गुड, FD रूजवेल्ट। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू किया,
FD रूजवेल्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई, फिर भी आप देख लेंगे, कभी कभार पूछा जाता है। परमानेंट जो भी अभी आप देखें ढूंढ कर लाएँ जितना भी, वो सभी के सभी जो है 100% श्योर, 99% श्योर हम कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इसको चारों तरफ से देखा गया है। और ये नेपोलियन संहिता जो है कभी कभार पूछा गया है, जो 1804 में नेपोलियन संहिता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फ्रैंकफर्ट की संधि बहुत ही ईजी है। फ्रैंकफर्ट की संधि ये तो आप देख रहे हैं, फ्रैंकफर्ट की संधि है ना। उस समय इटली और जर्मनी का जो यूरोप में राष्ट्रवाद की बात बोल रहे थे, उस समय देखेंगे फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। इटली और जर्मनी के एकीकरण के समय की ये बात है, 1871। वेरी गुड। सेडान तो देखेंगे कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। इन सारे आर्थिक क्रियाओं को देखेंगे और कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, इसको ज़रा ध्यान में रखेंगे और बताएंगे कौन सा नहीं है। बैंकिंग, ठीक है, मत्स्य पालन, खनन और वन तो है, लेकिन बैंकिंग जो है आर्थिक क्रिया के अंतर्गत सेवा क्षेत्र में आ जाता है ना, तो इसको जो है नहीं आप कर पाएंगे। इसको देखेंगे, जमशेदपुर, दुर्गा, भिलाई। अब तो देख रहे हैं सलेम किस उद्योग केंद्र में, जमशेदपुर पता ही है, दुर्गापुर, भिलाई तो पता ही है। चलिए सलेम नहीं पता है, लेकिन फिर भी जमशेदपुर से आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन देखेंगे, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं? वहाँ पे कौन सा उद्योग सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है, ये देखेंगे। जब बताइए कौन सा है, इससे तो पता चल जाएगा ना, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम। तो जमशेदपुर से ये पता चल गया है आपको। चलिए, आपने देखा होगा जमशेदपुर का जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, आप तो पता ही है, टाटा टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, तो ये जो है जमशेदपुर, दुर्गापुर, ये वहाँ हब है ना। अब बताइए प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है? प्रति व्यक्ति आय के बारे में आपको पता होगा, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा। प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है? क्या संपूर्ण आय, राष्ट्रीय आय, औसत आय, सीमांत आय? कौन सा हुआ प्रति व्यक्ति आय? तो राष्ट्रीय आय, चूँकि आशय है राष्ट्रीय आय से, प्रति व्यक्ति आय को ही जनसंख्या में गुना करेंगे तो राष्ट्रीय आय निकलेगा ना, राष्ट्रीय आय। आगे चलिए, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? चलिए बताइए तो कब हुआ था, फटाफट जवाब दीजिए, कब हुआ था? 1952, ठीक है, 1952 राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा। चलिए, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है बताइए तो, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? कौन है बांग्लादेश की मुद्रा? ऑप्शन में देखेंगे, ये जो है बताइए तो, बांग्लादेश की मुद्रा टका है। वेरी गुड, टका है। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय आय, अभी प्रति व्यक्ति आय के बारे में बता। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? सरकार की आय, सार्वजनिक उपकरणों की आय, पारिवारिक आय, उत्पादन के साधनों की आय। बताइए तो कौन सा है राष्ट्रीय आय का अर्थ? बताइए कौन सा है? उत्पादन के साधनों की आय, ठीक है ना, इसमें तो टोटल आ जाएगा ना, उत्पादन के साधन आ जाएगा, सब संबंधित है, टोटल ऐड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में, उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? बताइए, उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? नोट करते जाएंगे, पहले आप अपना टिक लेंगे, उसके बाद देखेंगे सही आपका हो रहा है या नहीं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 में, ठीक है, 1986 में उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू हुआ। आगे देखेंगे,
भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? भूमि विकास बैंक, जिसका नाम भूमि बंधक बैंक भी कहा जाता है। भूमि बंधक बैंक, यहाँ पे जो है किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है ये देखेंगे। भूमि विकास बैंक द्वारा, जल्दी बताइए, किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? आपको बताए थे, ये आप देखे होंगे, भूमि विकास बैंक के बारे में बताए थे, बहुत ही डिटेल बताए थे। भूमि बंधक बैंक, इससे पता चल रहा है, बंधक पता चल रहा है ना, कितने दिनों के लिए? अल्पकाल के लिए, दीर्घकाल के लिए, मध्यकाल के लिए। तो ये जो है भूमि विकास बैंक, ये क्या होगा? ये क्या होगा बताएंगे? चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा बताएं तो, है ना। भूमि विकास बैंक के द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? हालांकि सभी होगा, हालांकि एक और क्वेश्चन कंट्राडिक्शन में आता है, दीर्घकालीन ऋण, तो दीर्घकालीन ऋण ज़्यादा ही बेहतर होगा। भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? पूंजीवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था। बहुत ईजी है, बताइए कौन सा होगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। वेरी गुड, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों मिक्स है मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखेंगे। नागार्जुन सागर परियोजना, ये भूगोल में चले हैं। नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है, किससे संबंधित है? नागार्जुन सागर परियोजना, बताइए। सतलज, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा। नागार्जुन सागर परियोजना किस पे? सतलज पे, हाँ, कृष्णा पे। नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है कृष्णा नदी पर, यह बनाया गया सागर परियोजना। ये क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आया था, उसमें विश्व का कौन सा भाग सुनामी से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? बताइए। 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग? बंगाल की खाड़ी, वहाँ पे सुनामी जो है, ये भयंकर जो है प्रलय मचा दी थी, है ना। अगला देखेंगे। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? संचार व्यवस्था होती है ना, संचार व्यवस्था जो हम लोग घर पे टेलीफोन वगैरह ये देखते हैं, तो ये बाधित हो जाता है। उसका कारण क्या है? कारण क्या है? केबल का टूट जाना, संचार के टावरों की दूरी, या टावरों की ऊंचाई में कमी, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा बताएंगे जरा। आपदा प्रबंधन से ये क्वेश्चन लिया गया है, यहाँ देखेंगे कौन सा होगा बताएंगे। तो ये केबल का टूट जाना, चूँकि ये बहुत ही ईजी है। केबल जो है टूट जाता है और टेलीफोन की व्यवस्था समाप्त हो जाती है। अगला देखेंगे। बाढ़ क्षति पहुंचाती है किसको? फसलों को, भवनों को, पशुओं को। बताइए तो किसको या सबको? पता होगा किसको? नोट कर लें किसको। तो ये जो है देखेंगे उपयुक्त सभी को, पशु को भी, फसलों को भी और भवनों को भी यह क्षति पहुंचाती है। बताइए तो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधी। स्वर्णिम चतुर्भुज रेलवे से, जल मार्ग से, सड़क मार्ग से, वायु मार्ग से। स्वर्णिम चतुर्भुज बहुत ही इजी है, बताइए। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है किससे? रेलवे, जल मार्ग, सड़क मार्ग, वायु मार्ग। किससे? सड़क मार्ग। ठीक है।